हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत और आप देख रहे हो पूनम रिएक्ट्स। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों के लिए भी होने वाली है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा होने वाली है क्योंकि मुझे नॉलेज मिलने वाली है बहुत सारी इस वीडियो से। तो आज की वीडियो का टाइटल की अगर मैं बात करूँ तो ये है वाई मुस्लिम प्रे 5 टाइम इन अ डे, व्हाट इज़ नमाज। तो नमाज़ ये तो मुझे पता है कि 5 टाइम्स पढ़ते हैं मुस्लिम्स, लेकिन क्यों पढ़ते हैं और वो इस वीडियो से पता चलेगा। मुझे उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि 5 टाइम्स पढ़ते हैं, बट क्यों पढ़ते हैं उसका मुझे मतलब इतना सभी पता नहीं है। तो और ये जो वीडियो है ये है रमज़ा सुल्तान की वीडियो। इनकी ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पर रिएक्शन कर चुकी हूँ। एक तो हिजाब क्यों पहनती हैं मुस्लिम गर्ल्स और एक रमज़ान क्या होता है। 2 वीडियो की है, दोनों में बहुत अच्छे से समझाया है और ये नॉन मुस्लिम्स को और अच्छे से समझा पाती हैं। जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं वो तो ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनको बहुत अच्छे से समझाती हैं। हिंदी उर्दू दोनों में है और बहुत डीपली मतलब क्लीनली समझाते हैं जिससे इजीली समझ आ जाए। तो इस वीडियो को देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो स्टार्ट करें वीडियो, बाद में करें बातें। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमज़ा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं। इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है। उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड, ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो इट इज़ अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीज़ें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज़ अ रिमाइंडर टू अस 5 टाइम्स अ डे, एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी।
और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन 4 पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले ज़माने में जब बादशाह होते थे तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू इज लाइक बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वो है सजदा। सजदा इज द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर, जो इस पूरी कायनात का रब है। मुस्लिम्स सिवाय अल्लाह के और किसी को सजदा नहीं करते, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए। और लास्टली बैठकर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर, जिसके बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। नमाज बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पढ़ी जाती है, जिसे किबला कहते हैं। नमाज पढ़ने का एक ड्रेस कोड होता है। आपको डिसेंटली कवर्ड होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तभी आपने देखा होगा जब नमाज पढ़नी होती है तो मुस्लिम लेडीज दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, या जो जेंट्स हैं वो टोपी लगा लेते हैं, बिकॉज नमाज में खड़े होने से पहले एक डिसेंट ड्रेस कोड होना जरूरी है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुस्लिम पर फर्ज है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस एग्जेम्प्ट होता है नमाज पढ़ना। एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, स्कूल में हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी है, बिकॉज वी बिलीव कि नमाज और अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे कभी भी कोई मुस्लिम नमाज पढ़ने की परमिशन मांगे या कोई जगह मांगे तो प्लीज उनकी मदद कर दिएगा, स्पेशली मुस्लिम लेडीज को, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में बहुत जरूरी है। जुमे की नमाज या फ्राइडे प्रेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जनरली जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, फ्राइडे के दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने ज़रूर जाते हैं, बिकॉज फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुस्लिम मर्दों के लिए। लेडीज़ अपने घर में ही नमाज पढ़ सकती हैं और वर्ल्ड की काफ़ी सारी मस्जिदों में लेडीज़ भी जाती हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने। औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना, पर आदमियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ख़ास तौर से जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ें। आपने कभी मुस्लिम्स को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। हर इंसान अल्लाह के सामने एक है। इस्लाम रेसिज्म, कास्टिज्म नहीं सिखाता। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है। नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है और ईमान मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नमाज पढ़ने से बेहतरीन सुकून मिलता है और सब्र मिलता है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो नमाज पढ़ने से इंसान रीफोकस होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है
वो चली जाएगी अगर हम उस पर सब्र करें। और अल्टीमेटली अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी सारी दुआएं कबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। तो इंसान रीफोकस हो जाता है नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने के रूहानी यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है। नमाज पढ़ने से दिल को फ़ायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फ़ायदा पहुंचता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं ये हर चीज़ डिटेल में बताने चलूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स कितने सारे हैं। नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज़ लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नमाज का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। और क्योंकि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। इस रमज़ान मैं दे रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत वुडन फ्रेम्स जिस पे आप अपनी मर्जी के कोई भी कोट्स प्रिंट करा सकते हैं। 3 लकी विनर्स ये फ्रेम्स जीत सकते हैं और फुल्ली कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये गिव अवे जीतने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और इसके सारे रूल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वाह, तो सबसे पहले तो बात करूँ, इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं ये, जिससे इजी हो जाता है समझना। और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है जैसे 5 टाइम्स नमाज़ पढ़नी होती है, उसका फिक्स टाइम है। और ऐसे ही हम लोगों में हम 2 टाइम्स ज़रूर प्रे करते हैं, एक तो मॉर्निंग में उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, और शाम को दिन सूरज डूबने के बाद। तो कुछ तो सिमिलरिटीज़ भी हैं। अब में 5 टाइम पढ़ी जाती है और हमारी जो पूजा होती है वो 2 टाइम्स होती है, हम 2 टाइम्स पूजा करते हैं। और हमारे में भी ज़रूरी होता है कि जब हम पूजा करें तो मॉर्निंग में तो हम पूरा मतलब बाथिंग कर लेते हैं, लेकिन जो इवनिंग में होती है, जो शाम की पूजा होती है, उसमें हम लोग भी हाथ पैर मुँह धो के, तो ये चीज़ तो कॉमन है कि हम लोग भी हाथ पैर मुंह अच्छे से धोते हैं तब जाके पूजा करते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि सर ढकने की, वो मतलब बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उनको सर ढक के तब पूजा करना होता है, मतलब कवर्ड होना चाहिए वो। तो यही हमारे यहाँ रूल है कि हम लोगों में भी सर को ढका जाता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम लोग भी सर पे दुपट्टा लेते हैं, ये हमारा है। और बॉयज़ हैंकी वगैरह ले सकते हैं। आपके यहाँ टोपी पहनते हैं, हमारे यहाँ हैंकी रख लेते हैं, टॉवल रख लेते हैं, कुछ भी है, मतलब सर पे कपड़ा रखते हैं जिससे हम सामने वाले को ही रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हैं, बहुत सारी, जहाँ तक मुझे लगा। और जैसे उन्होंने बताया कि हमारी जो गलतियां हैं, हमें जो भगवान ने, अल्लाह ने दिया है, उसका थैंक यू, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए हम 5 टाइम प्रेयर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे में भी होता है कि हम 2 टाइम्स जो प्रेयर करते हैं उसमें जो हमें भगवान ने दिया है उसको थैंक यू बोलते हैं, जो हमें मतलब जो हमारी गलतियां हैं उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। सेम इसमें है कि वो 5 टाइम्स में अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, जो अल्लाह ने दिया है थैंक यू बोलते हैं। और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम, जो भगवान है, अल्लाह है, उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और आप पूजा या इबादत जो भी है, नमाज़ पढ़ लें, तो उसको
ये है कि वो आपको टेंशन फ्री हो जाते हैं कि वो हैं हमारे ऊपर जो सब कुछ सही कर देंगे, हमारी जितनी भी टेंशन है वो सही कर देंगे। तो वो वाली चीज़ है और ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ हैं, ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं जहाँ तक मुझे लगा है, और उसी तरीके से है काफ़ी कुछ। और लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ों को समझाया है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली ये बताती हैं। और एक मुझे पता चला कि जो वो अजान होती है वो इसलिए होती है कि ये टाइम हो गया है। और अब में हमारे में मंदिर में लेडीज़ जा सकती हैं प्रॉपर किसी भी टाइम, कैसे भी लेडीज़ जा सकती हैं, बस इतना डिफरेंस है कि जो मैंने देखा कि इसमें मुस्लिम्स में सिर्फ कुछ ही जो वो हैं मस्जिदें जिनमें लेडीज़ जा सकती हैं, बाकी वो घर पे कर सकती हैं या फिर किसी भी जगह पे कर सकती हैं। बाकी मस्जिद में जाके थोड़ा मतलब कुछ ही मस्जिद हैं जिनमें करती हैं। तो काफ़ी कुछ पता चला है, काफ़ी डीपली इन्होंने समझाया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को भी अगर कुछ वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को भी इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। बट इनके एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी आपको कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत अच्छे से वीडियो ये बनाती हैं। तो मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उससे पहले जब आपने वीडियो देख ली है तो आप मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पूनम रिएक्ट्स।